क्या आप भी खुद को हर वक्त थका हुआ और सुस्त महसूस करती हैं? कामों को देखते ही आपको समझ ही नहीं आता कि काम शुरू कहाँ से करने हैं। तो आज का ये व्लॉग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी बातें शेयर करने वाली हूँ, जिनको अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगी तो आपकी सुस्ती भी दूर भाग जाएगी, काम भी टाइमली मैनेज हो जाएँगे, वो भी गर्मी के इस मौसम में बगैर थके। जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ख़ुद का ख़्याल रखें। जी हाँ, जब हम सुस्त क्यों होते हैं? जब हम अपने आप पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं। लेकिन हम जैसे ही उठेंगे, फ्रेश होंगे और थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखेंगे, ब्रश कर लेंगे बालों में, सन ब्लॉक लगा लेंगे, लिप ग्लॉस लगा लेंगे तो हमें ख़ुद फ्रेश महसूस होगा। लेकिन अगर हम पूरा दिन गुज़रने के बाद ये सारे काम करेंगे तो पूरा दिन तो गुज़र ही गया ना, तो हम सुस्ती का ही शिकार रहेंगे। और जब दिन गुज़र जाता है तो हमारे ज़हन में ये सोच आ जाती है कि अब तैयार होने का क्या फ़ायदा, दिन तो पूरा गुज़र गया है। तो सबसे बेस्ट ये है कि सुबह-सुबह उठें और अपने आप को फ्रेश करें, घर के सादा से कपड़े लेकिन साफ़-सुथरे कपड़े पहन के तो इस तरह से रेडी हो जाया करें। सेकंड ये है कि वॉक या एक्सरसाइज़ लाज़मी करें। हम लेडीज़ जो हैं वो इन चीज़ों पे तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं दे रही होती, हम वॉक नहीं करती, हम एक्सरसाइज़ नहीं करती, तो लाज़मी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। या तो वॉक करें या एक्सरसाइज़ करें। और सुबह के टाइम तो इतना प्यारा मौसम होता है, नेचर के साथ कनेक्ट हो। नेचर का मतलब बस यही नहीं है कि आपके घर में पौधे लगे हों, ये आसमान जो हर जगह हमें नज़र आता है, ये भी नेचर का हिस्सा है। तो आसमान को, खुले आसमान को जब हम सुबह-सुबह देखते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है हमारे अंदर और हमारे अंदर से सारी सुस्ती भाग जाती है। जब हम अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हैं, अगर हम एक ही जगह बैठे रहेंगे तो हम पे सुस्ती ही छाई रहेगी। तो अपने आप को ज़रा एक्टिव करें और जब हम अपना ख़्याल रखते हैं तो हम खुद ब खुद एक्टिव होने लग जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि एक काम पर फ़ोकस करें। जी हाँ, एक काम पर फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किचन में खड़े हैं तो किचन के ही काम करें। ये ना हो कि आपने कमरे में एक काम रखा हुआ है और एक काम किचन में कर रहे हैं और एक तरफ आपने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है। तो बस अगर आप एक ही जगह खड़े हुए मल्टीटास्किंग कर सकते हैं तो वो तो लाज़मी हम सब होममेकर्स को करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने डिफ़रेंट जगहों पे भाग-भाग के टास्किंग करनी है तो इससे अच्छा तो यही है कि बस एक जगह खड़े होके अपने काम पर फ़ोकस करें। नेक्स्ट ये है कि किचन के काम जो है ना वो जल्दी ख़त्म कर लें, क्योंकि गर्मी के मौसम में दोपहर के टाइम तक किचन के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, कुकिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है और यहाँ तक कि जिनके किचन में फ़ैन नहीं लगे होते तो उन्हें तो बर्तन धोना भी मुश्किल लगता है। तो हमारे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अभी यहाँ पर गैस नहीं आई हुई थी तो मैंने बाकी जितने काम थे ना वो सारे कर लिए थे। जैसे मैंने किचन को क्लीन करना था, बर्तन वगैरह वॉश करने थे, तो ये सारे काम मैं इस वक्त कर लेती हूँ। अगर इस वक्त मुझे कोई वेजिटेबल्स को कट करना है, लहसुन वगैरह छीलना है या फ्रिज क्लीन करना है और ऐसे ढेरों हमारे किचन के काम होते हैं, उसको अगर हम कर लेंगे तो हम अपने टाइम को ईज़िली मैनेज कर लेंगे। क्योंकि 12 बजे के वक़्त तकरीबन गैस आती है तो उस वक़्त मेरी कुकिंग का काम स्टार्ट हो जाता है और उससे पहले तमाम काम ख़त्म हुए हुए होते हैं। तो बस अपनी रूटीन के हिसाब से अपने कामों को हमने खुद मैनेज करना होता है और इसके लिए हमें एक्टिव होना पड़ता है और सुस्ती से निकलना पड़ता है। लेकिन अगर हम बैठे रहेंगे और सोचते ही रहेंगे काम करने के बारे में तो यकीन करें सोचने से काम बिल्कुल भी नहीं होते बल्कि करने से काम होते हैं। हम मोटिवेशन का अगर इंतज़ार करते रहेंगे ना बैठे-बैठे कि जब हमें मोटिवेशन आएगी तो हम काम स्टार्ट करेंगे, या चलें 2-4 वीडियोज़ मोटिवेशन की देख लेंगे तो शायद हमें मोटिवेशन आ जाए, या कोई हमें कुछ कह दे तो हमें मोटिवेशन आ जाए, तो यकीन करें ऐसे मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आती। मोटिवेशन आती है काम को स्टार्ट करने से। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है और आप बस बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से काम स्टार्ट करूँ, मुझ में अभी मोटिवेशन नहीं है, लेकिन आप यकीन करें आप जैसे ही उठेंगी और एक छोटे से काम से जब स्टार्ट लेंगी और अगर आप बस ये सोच के भी उठ जाए ना कि मैं बस 10 मिनट के लिए काम करूँगी, उसके बाद मैंने काम नहीं करना, तो उन 10 मिनट के काम करने के दौरान ही आपके अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगी कि आप जल्दी-जल्दी से वो सारा काम कर देंगी। तो हमेशा मोटिवेशन जो है वो स्टार्टिंग के बाद आती है। पहले हम बैठे रहें तो उसमें कोई मोटिवेशन नहीं आती है और ये वाक़ई ऐसा होता है, ये मेरा तजुर्बा है। अगर मैं ऐसे बैठी रहती हूँ ना कि अभी मैं ये करूँगी या ये ऐसे शुरू करूँगी, यानी दिमाग में प्लानिंग करते रहो, तो वो काम नहीं होते। नेक्स्ट ये है कि अपने आप को जो है ना नमाज का पाबंद बनाएं, टाइम से नमाज अदा करें, सारे काम छोड़ के टाइम से नमाज अदा करें। तो यहाँ पर ना मैं गैस आ गई थी तो मैंने बस ना ये आलू
बनाने थे, बहुत जल्दी से बन जाते हैं, 10 मिनट लगते हैं और ये वाले आलू की सब्ज़ी ना फटाफट से बन जाती है और यकीन करिए इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनती है। ये मैं अक्सर बना लेती हूँ जब सालन कम होता है या एक टाइम में खाना होता है ना, तो ये इतनी इंस्टेंट हांडी है ना, तो ये फ़ौरन से बन जाती है। इसके लिए हमने करना क्या है, आलूओं को आप किसी भी शेप में कट कर लें। मैंने इस तरह से गोल-गोल शेप में इसे कट किया है और वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से कट कर लें, जिस भी शेप में। यहाँ पर अभी गैस नहीं आई थी तो मैंने इसको बस कट करके रख दिया था। इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड कर दें और ज़ीरे से इसका बहुत अच्छा-सा टेस्ट निकलता है। तो बस मैं गैस का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना था, तो मैंने बस चाय का पानी भी चढ़ा दिया, उसमें पत्ती और थोड़ी-सी शक्कर ऐड कर दी और अभी तक गैस नहीं आई थी, 12 बज गए थे। मैं बस वेट कर रही थी कि जैसे ही गैस आए तो मैंने चूल्हे को ऑन कर देना है और अपने काम को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मेरा कटिंग वाला काम भी हो गया था। लेकिन अगर मैं यही इंतज़ार करती रहती कि जब गैस आएगी तो मैं काम शुरू करूँगी, तो यकीन करें मेरा जो काम आधे घंटे में होना होता है ना, वो हो जाना था 2 घंटे में चला जाता और पूरा दिन जो है ना वो मैनेज नहीं हो पाता। हम अपने 5-5 मिनट बचा के, थोड़ा-थोड़ा सा टाइम बचा के अपने दिन में ज़्यादा टाइम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे ना, तो फिर हमारा पूरा दिन कहाँ जाएगा हमें खुद पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी गैस आने लग गई थी, तो मैंने एक तरफ तो आलू को पकने के लिए रख दिया और एक तरफ मैंने चाय रख दी और साथ ही मैंने जो है ना पेड़ा वगैरह बना के रख दिया कि जब तक ये आलू बनते हैं और चाय बनती है, तब मैं एक रोटी मैंने बनानी थी वो मैं बना दूँगी। तो बस ये यकीन करें कि 10 मिनट में जब तक मेरा नाश्ता बना था तब तक ये आलू भी बन गए थे। ये इसको ना मैंने हल्का-सा ऑयल डालना है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। ये ना समझिएगा कि इसको हमने डीप फ्राई करना है, इसे डीप फ्राई नहीं करना। इसमें बस थोड़ा-सा ऑयल डालना है, जिस हिसाब से आपने आलू डाले हैं ना, उस हिसाब से जो आप हांडी में ऑयल डालते हैं उतना ऑयल डालना है। जब इसको हल्का-सा फ्राई कर लेंगे तो इसमें बस नमक, मिर्च और हल्दी को ऐड करना है। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। हाँ, जब ये पक जाए तो इसमें आप कसूरी मेथी थोड़ी-सी छिड़क सकते हैं। बाकी ये नमक, मिर्च और हल्दी से ही बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सा बन जाता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने और क्या आप लोग भी इस तरह से अपने घरों में बनाते हैं। एक तो मेरी ये डिश है आलूओं की और एक मैं बहुत बारीक-बारीक से स्लाइस करके ना तवे पे आलू बनाती हूँ। तो उसमें भी इसी तरह से नमक, मिर्च पहले से ही आलूओं में ना मिक्स करके रख देती हूँ और फिर ऑयल डाल के तवे पे उसको गलाने के लिए छोड़ देती हूँ। वो भी बहुत अच्छे बनते हैं केचअप के साथ, और रोटी हो और केचअप हो और वो आलू बहुत अच्छी तरह से ना रोटी खाई जाती है। तो बस यहाँ पर जैसे ही मैंने नमक, मिर्च वग़ैरह डाल दिया था तो इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने से ये होता है कि ये आलू 5 मिनट लगते हैं और ये आलू स्टीम में बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो चाय चाय का पानी भी उबल गया था, इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया। तो बस हमने इस तरह से अपने कामों को मैनेज करना होता है। अपनी ज़िंदगी को हम मैनेज ज़रूर हमें करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए अपने बारे में कि हमारा दिन जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? अगर हम में सुस्ती हो रही है तो क्यों हो रही है? यानी कि हम इस चीज़ को इस तरह नहीं ले सकते कि बस सुस्ती हो रही है तो बस हो रही है, दिन गुज़रता जा रहा है और सुस्ती होती जा रही है। नहीं, इसकी तह तक पहुँचे। अगर आप में किसी चीज़ की कमी है, डॉक्टर के पास जाएँ। कैल्शियम की कमी है या कोई भी विटामिन्स वग़ैरह डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों की कोई वजह नहीं है ना, तो बस हमने अपना माइंडसेट को चेंज करना है कि हमने बस स्टार्ट लेना है और बस काम हमारे होते चले जाएँगे। तो यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न्स बना रही थी और बस ये शाम के टाइम इस तरह से हल्का-फुल्का मंचिंग और अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका क्या दिल कर रहा है खाने का? तो आज मेरा दिल कर रहा था पॉपकॉर्न्स बनाने का, तो ये मैं पॉपकॉर्न्स बना लिए थे। और नेक्स्ट जो है ना, ये आदत है अपने आप को सुस्ती से निकालने की, वो ये है कि आप लाज़मी कोई ना कोई स्किल लर्न ज़रूर करें। अगर हम बिल्कुल बेमकसद से ज़िंदगी गुज़ारने लग जाते हैं ना, जिसमें हमारा कोई गोल ही नहीं होता, कोई मकसद ही नहीं होता, कोई हम सीख ही नहीं रहे होते, तो ज़िंदगी बोरिंग होने लग जाती है। जब हम कुछ सीखते हैं तो ज़िंदगी में एक इंटरेस्ट पैदा होता है, एक मज़ा आता है, हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर ना मैं सूरतुर रहमान जो है उसकी मैं तफ़सीर सुन रही थी और उसको मैं पॉइंट आउट करती जा रही थी। इससे पहले भी मैं बहुत सी जो है ना इस तरह से मैंने ये कुरान जर्नल बनाया हुआ है। इसमें मैं बहुत सी सूरतों की पॉइंट्स वग़ैरह मैंने लिखे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना और ये इस तरह से ना अरबिक को अच्छी तरह से लिखना, और ये भी मैंने खुद लिखा था अल कुरानुल करीम।
तो बस अपने शौक़ को देखें कि आपको किस चीज़ का शौक़ है। तो मुझे इस तरह से ना कैलीग्राफ़ी करने का शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, राइटिंग को इम्प्रूव करना अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने मुख्तलिफ़ सूराज़ का ना ये लिखी हुई ट्रांसलेशन लिखी हुई है, कुछ-कुछ आयात बीच में से ली हुई हैं। तो आज मैं सूरतुर रहमान को सुनते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन हो गए हैं। तो इसका मैं लेक्चर नोट कर रही थी। आपको नेट पे बहुत से लेक्चर्स मिल जाएँगे, जिसकी बात आपको दिल में लगती हो तो वो देख लिया करें और बस अपने आप को लाज़मी कुरान पाक के साथ जोड़ें, क्योंकि कुरान पाक के साथ जोड़ने से हमारी ज़िंदगी में बेइंतहा बरकतें शामिल हो जाती हैं और हमें जो है ना वो इत्मीनान हो जाता है। क्या फ़ायदा इधर-उधर की गॉसिप्स करने का, किसी एक की बुराई करने का या किसी के पास बैठ के अपनी ज़िंदगी की बस शिकायत ही करते रहने का। बस अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाएँ और अपने दिन का इख्तिताम भी लाज़मी नमाज़ इशा से किया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़ा करें। इससे हमारी ज़िंदगियों में सुकून शामिल हो जाता है और हमारे बहुत सी चीज़ें, बहुत से मसाइल हल होने लग जाते हैं। आई होप आपको मेरी पॉइंट्स पसंद आए होंगे और आप भी अपनी ज़िंदगी से सुस्ती को निकालने के लिए रेडी हो गई होंगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और इनमें से आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन-सा लगा और कौन-सा पॉइंट आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहती हैं, मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। बस अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।